चौक की तंग गलियों से लेकर चलते हैं छिपीवाड़ा टेम्पल, जो कि इस्कॉन का मंदिर है। यहाँ की खास बात यह है कि इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद यही रहा करते थे। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार इन्होंने किया, इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया। इसके अलावा विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पुस्तकों की प्रकाशन संस्था भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की स्थापना भी की। दुनिया में इन पुस्तकों का वितरण किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक 55 करोड़ से अधिक वैदिक साहित्यों का वितरण हो चुका है। इन्होंने 14 बार विश्व का भ्रमण किया। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में करोड़ों लोगों को सनातन धर्म का अनुयायी बनाने का श्रेय श्री प्रभुपाद को ही जाता है। तो आइए और जानते हैं इसके बारे में और छिपीवाड़ा मंदिर के अंदर चलकर देखते हैं। आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल ओल्ड दिल्ली पुरानी दिल्ली में और जानेंगे इस्कॉन के बारे में और चैतन्य प्रभु के बारे में और इस्कॉन की कैसे निर्माण हुआ और ये इतनी बड़ी संस्था जो बनी है पूरे विश्व में देश में फैली हुई है, इसके बारे में जानेंगे प्रभु बलराम प्रेमदास जी से। स्वागत है आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बताएं कि सबसे पहले कि इसकी स्थापना कैसे हुई। पहले जो इस्कॉन का स्थापना हुआ था तो स्थापना होने से पहले प्रभुपाद जी यहाँ रहा करते। जो अच्छा। संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी है, ये प्रभुपाद जी इस्कॉन स्थापना करने से पहले यही तैयारी किए थे। जैसे कुछ चीज़ बनाना होता है तो उसका तैयारी करना होता है। उसका जो तैयारी होता है तो तैयारी करने के लिए प्रभुपाद जी के लिए क्या था, भागवतम था, भगवत गीता था। तो जो भागवतम और भगवत गीता है तो उन्होंने यहीं पर बैठ के लिखे हैं। अच्छा। तो आप देख सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी के बैठ के लिखने के मूड में ये प्रभुपाद जी का विग्रह जो बना हुआ है। तो इस विग्रह से हम पता कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इससे क्या प्रभुपाद जी इसी रूम में बैठे। तो इस रूम को आप देख सकते हैं कैसे जो इस्कॉन का संस्थापक आचार्य है, जो इस्कॉन आज वर्ल्ड भर में फैला हुआ है, उस इस्कॉन संस्थापक आचार्य कहाँ रहते थे आज वो सब आप देख सकते हैं कि किस पोजीशन में देखते थे। अभी तो थोड़ा सा उसको जैसे लोग आ सके बैठ सके उसका सिचुएशन में बनाया गया है, लेकिन जो प्रभुपाद जी रहा करते थे इसका सिचुएशन और ख़राब था बहुत ही। मतलब एक लाइट, सिर्फ एक ही लाइट जलता था। अच्छा। एक ही सिर्फ लाइट जलता था, पंखा था ही नहीं। अच्छा। तो पंखा ही था ही नहीं, सिर्फ लाइट एक जलता था। उसी हालत में प्रभुपाद जी यहाँ रहा करते थे। सिर्फ इस रूम था, आज तो बहुत बड़े मंदिर बन गया है। सिर्फ ये छोटा सा रूम था, छोटे से रूम के अंदर उनके इसी भी खाना बनाना है, यहीं सोना है, यहीं रहना है, सब कुछ यहीं किताब लिखना है, तो यही करते थे। पूरे रात भर उन्होंने किताब लिखे हैं। और जब भागवतम का पहला स्कंद उन्होंने यही लिख चुके हैं, तब जाकर उन्होंने कहा जब मेरे पास अस्त्र है, जैसे किसी से युद्ध करना है, किसी से लड़ना है, कुछ बनाना है, तो उसके कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है। तो ये पहला जो प्रभुपाद जी का अस्त्र था वो होता क्या, तो ये पुरानी दिल्ली में हुई थी। ये पुराना दिल्ली आपका चांदनी चौक के छिपीवाड़ा में ये हुआ था। अच्छा। इससे आप ये तो देख सकते हैं इनके फाउंडर हैं, इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर हैं। यस। इनके जाने से पहले यहाँ रह के लिखे हैं। अच्छा। 5-6 साल पहले इधर रह के लिखे हैं। लिख के भागवतम प्रस्तुत करके फिर भागवतम को लेके अमेरिका गए हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पूरे इस्कॉन जो है काफ़ी काम कर रहे हैं धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में। और मैं जो देखती हूँ कि पूरी दुनिया में इसका नाम है। ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं और इस्कॉन का क्या संबंध है और किस तरह ये है, ये मुझे बताएं आप। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कौन है? जैसे हम जाने हैं, पहले सुने हैं, जो भगवान है, भगवान हर एक युग में अलग अलग रूपों में अवतार लेके आते हैं। युग जो आ रहा है, अभी जो कली युग चल रहा है, इसी कली युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस धरती में आए थे और लीला किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु रूप में जब आए थे तो उन्होंने बताए थे जे पृथ्वीते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो इस प्रकार उन्होंने बता के गए थे। तो इसको कौन फैलाएगा, कौन करेगा, कहाँ ये सर्वत्र कौन प्रचार करेंगे? तो ये जो कार्य है इन्होंने प्रभुपाद जी के माध्यम से करवाए हैं। अच्छा। तो प्रभुपाद जी इसी को पूरा फैलाए, पूरा दुनिया सर्वत्र, पूरा दुनिया वर्ल्ड भर में उन्होंने फैलाए। तो 10 साल के अंदर उन्होंने 14 बार पृथ्वी का परिक्रमा किए हैं। अच्छा। वो भी कितनी उम्र तक? 70 साल की उम्र था उनका। 70 साल की उम्र के बाद उन्होंने प्रचार करने के लिए अमेरिका गए थे। अच्छा। तो इसके अलावा कि ये संस्था भक्ति का तो केंद्र है ही, इसके अलावा क्या क्या आपकी जो
सामाजिक है, क्या क्या गतिविधियाँ हैं वो बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जो है लोगों को जैसे काउंसलिंग भी होती है यहाँ पर, बच्चों को भी शिक्षा दी जाती है भक्ति की, ये सब, तो कुछ थोड़ा उसके बारे में बताएं कि यहाँ भी ओल्ड दिल्ली में भी ये अवेलेबल है या नहीं? हाँ, इस्कॉन मतलब इस्कॉन जो ये है जो आज इधर जो कुछ हो रहा है इधर क्या है वो हो रहा है। हाँ, इस्कॉन मतलब जी इधर भी जो हम द्वारका इस्कॉन सुने होंगे आप लोग, स्टॉप कैलाश इस्कॉन सुने होंगे, अमेरिका में इस्कॉन सुने होंगे, मायापुर में है, वृंदावन में है, बॉम्बे में, ऐसे बहुत सारे जगह में है इस्कॉन। तो उधर जो वृंदावन में जो फॉलो हो रहा है, जो कुछ एक्टिविटी हो रहा है, ये सेम एक्टिविटी इधर भी हो रहा है। अच्छा, सब कुछ सेम ही है? सब कुछ सेम एक्टिविटी होता है। जो जैसे काउंसलिंग होता है, हम काउंसलिंग करते हैं बॉयज़ को, गर्ल्स के लिए गर्ल्स अलग है, जी। गर्ल्स अलग होते हैं जो गर्ल्स के टीचिंग करते हैं, और बॉयज़ के लिए बॉयज़ अलग होते हैं जो बॉयज़ को टीचिंग करते हैं, उसको समझाते हैं। आजकल सच में जो है आज मनुष्य जीवन का जीना किस प्रकार है उसको मनुष्य जीवन को पता नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन को सही ढंग से जीना है। मनुष्य का संस्कार जो है, एक संस्कार होता है ना, जैसे सरकार को चलाने के लिए सरकार का नियम होता है, कानूनी होता है, इस कानून के अनुसार सरकार चल रहे हैं। उसी प्रकार भगवान जो ये जो पूरा वर्ल्ड बनाए हैं, पूरा ब्रह्मांड बनाए हैं, उस ब्रह्मांड को बनाए उनको चलाने के लिए भी एक नियम बनाए हैं, लेकिन उस नियम के अनुसार मनुष्य को भी चलने के लिए एक नियम है, लेकिन उस नियम को मनुष्य आजकल में फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो सिखाया जा रहा है आज इस्कॉन संस्था के माध्यम से किस प्रकार मनुष्य को जीना चाहिए, है ना। तो ये सिखाया जाता है। मनुष्य को पता नहीं है किस प्रकार जीना है, इसलिए मनुष्य आज बिल्डर हो जाते हैं। जैसे अर्जुन जब युद्ध स्थल में गए थे, उसने क्या करना है नहीं करना है बिल्डर हो गए थे। तब कृष्ण से बोले जी मैं आपका दास हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे आप शिक्षा दीजिए, मैं किस प्रकार अभी मेरे साथ सारे आत्मीय स्वजन अभी खड़े हुए हैं, मैं इसके संग युद्ध कैसे करूँ, मैं युद्ध कर नहीं सकता, तो मुझे आप कैसे मतलब शिक्षा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने ज्ञान दी, कृष्ण को ज्ञान देने के बाद फिर उसने उठ के सबके साथ युद्ध किए। तो उस प्रकार भगवत गीता का जो ज्ञान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान हम किस प्रकार बांटें। इसलिए आप देखे होंगे इस्कॉन का बॉयज़ गर्ल्स सब रास्ते में खड़े हो जाते हैं, सबको बांटते हैं, बुक्स लीजिए, सब बुक्स लीजिए, पढ़िए, क्योंकि ये जो असली ज्ञान है। हाँ, जीवन को किस तरह जिया जाए, क्योंकि जीवन तो हमारे पास है लेकिन उसको जीने का सही तरीका हमारे पास नहीं है, जो हमें इस्कॉन सिखाता है और जो गीता सिखा रही है, और कि इस तरह से हम यदि जीवन जीते हैं तो हम सफलता रहते हैं। और जो हम डिप्रेशन, जो आजकल की युवा है और युवा के साथ साथ क्या परिवार में जो बिखर रहा है, वो हमें सिर्फ अपनी जीवन शैली को सही तरीके से नहीं जीने के कारण है। तो मैं सभी जनता से आग्रह करती हूँ कि आप आएँ और जुड़े, इस्कॉन से जुड़े, भक्ति से जुड़े, कृष्ण से जुड़े, और आप गीता पढ़ें। और यदि आप नहीं पढ़ पा रहे तो ये अच्छी चीज़ें जो यहाँ पे प्रभु बता रहे हैं आप उसका फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप जीवन को अच्छा बनाएं, सफल बनाएं और आपके काम आए और देश के काम आए। थैंक यू सो मच।